हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो टाइम आया था वो 14 तारीख आई थी। और जो 14 तारीख है, आज मेरा सुबह 9:30 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और उसको मैं करीब 11 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके वापस अपने घर आ चुका हूँ। तो उसके बाद वहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, उसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके अंतर्गत आपको संपूर्ण विश्लेषण इसके अंतर्गत बताया गया है कि किस प्रकार से आपको चेकलिस्ट भरनी है, कौन कौन से घोषणा पत्र आपको लगाने हैं, किस प्रकार कौन सा आपको चरित्र प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत चाहिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, देखिए, चेकलिस्ट इसके अंतर्गत आपको किस प्रकार से भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले कि सबसे पहले आपको आपके सत्यापन जिला, जहाँ पर आपका जिला जो सत्यापन हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का, वो जिला आपको भरना है। जैसे आपका जयपुर हो रहा है, भरतपुर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, वो भरना है। उसके बाद सूची क्रम संख्या, यानी कि आपके लिए जो आपको जो दोगुना लिस्ट आएगी उसके अंतर्गत आपकी क्रम, आपको कितने नंबर पर आपका नंबर है वो आपको सूची क्रम संख्या इसके अंतर्गत भरनी है। तीसरी बात है कि आपको जो क्षेत्र है कि आप अनुसूचित क्षेत्र से, टीएसपी से या नॉन टीएसपी से, वो आपको इसके अंतर्गत भरना है कि हम नॉन टीएसपी से गैर अनुसूचित है, इसके अंतर्गत आपको भरना है। उसके बाद अपना आवेदन क्रमांक आपको भरना है कि आपका जो आवेदन क्रमांक था वो कितना था। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर आपकी माताजी का नाम और यहाँ पर आपका लिंग जो भरना है कि मेल या फीमेल, इसके अंतर्गत आपको भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर भरना है कि आप अध्यापक लेवल प्रथम के लिए सामान्य पद के लिए लड़ रहे थे, शिक्षक थे, या विशेष शिक्षक के पद पर आप आसीन होना चाहते थे, या कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं उस पर आपको टिक करना है। कि जैसे हम सामान्य श्रेणी के अंतर्गत तो हमको सामान्य पर टिक इसके अंदर करना है। यहाँ पर आपको आधार क्रमांक भरना है, वो भी अपना। ठीक है जी। यहाँ पर पिता का नाम भरना है, यहाँ पर अपनी जन्म तिथि भरनी है, यहाँ पर आपकी श्रेणी की आप किससे, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, जनरल से हो, वो आपको यहाँ पर भरनी है। दूसरी बात, जमा आवेदन की शुल्क की राशि आपको कितनी भरनी है कि आपके जो आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया था उसके अंदर आपकी फ़ीस कितनी कटी थी, वहाँ से देखकर आपको इसके अंदर भरना है कि 60 कटी है, 70 कटी है, या आपकी पूरी 100 कटी है, वो आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है। उसके अंदर एक समस्या है कि ओडब जो जिन्होंने अपनी आय 2.5 लाख से कम की है, यदि उनके पास उनका जो आय प्रमाण पत्र है वो उपस्थित है तो उनको जो फीस कटी है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यदि उनके पास आय प्रमाण पत्र उपस्थित नहीं है, उन्होंने 2.5 लाख से कम भरी है, तो उनकी फ़ीस कटी है 60 या 70 रुपये, तो उनको इस स्थान पर 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगवाना होगा। आपको एक 10 रुपये का, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस से एक पोस्टल ऑर्डर ले जाना है, वो आपको इसके अंदर संलग्न करना होगा। ठीक है। चलते हैं आगे चेकलिस्ट की प्रक्रिया पर। ये देखिए कि इसके अंतर्गत केवल ये जो कॉलम है ये आपके उपयोगी है। बाकी जो ये है, बाकी के कॉलम्स, ये सत्यापन दल के उपयोगार्थ है, तो इसको सत्यापन दल को ही भरना है। आप इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ ना करें। ठीक है। अब देखिए आगे कि आपको किस प्रकार से इसको संलग्न करना है। देखिए, जैसे आपको यहाँ पर आपको भरना है कि आपकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रति है वो कौन से स्थान पर है, तो आपको पहले स्थान 1 भरना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको हाँ या नहीं लिख देना है कि मेरे पास ये चीज़ है या नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार आधार कार्ड की प्रति वो 2 नंबर पर है, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर पर हाँ कर देना है। ठीक है। यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट वो 3 नंबर पर है और आपको यहाँ पर हाँ भर देना है। उसी प्रकार अपने सीरियलिटी क्रम में, जैसे आपके पास मान लेते हैं कि आप जैसे आगे जाकर देखते हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, स्नातक के समकक्ष स्तर की कोई भी वो परीक्षा आपने नहीं दी है, या वो अंक तालिका आपके पास उपस्थित नहीं है, तो उसके अंतर्गत आपको भर देना है कि लागू नहीं। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या भर देना है कि लागू नहीं, यानी कि ये मेरे पास नहीं, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे कि लागू नहीं। ठीक है। उसी प्रकार देखिए कि आगे चलते हैं कि आगे आपको यहाँ पर एक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर अपनी जो एसटीसी की मार्कशीट है वो आपको लगानी है। इनका स्थान आता है 5वां। ठीक है। आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी, सेकंड ईयर की मार्कशीट होगी, और आपका एक क्या होगा, प्रमाण पत्र भी इसके साथ होगा। तो अब आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, अब आपको यहाँ पर लिखना है कि 5-1, 5-2, ठीक है, और 5-3, ये तीनों इस प्रकार से इस सीरियल इस कॉलम के अंदर लिखना, और यहाँ पर आपको एक बार लिख देना है कि हाँ ये तीनों चीज़ें मेरे पास हैं, उपस्थित हैं। ठीक है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर चलना है। यहाँ पर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको लागू नहीं ये लिख देना है। ठीक है। ये भी आपके पास नहीं है तो ये भी आपको यही लिख देना है कि लागू नहीं। उसी प्रकार से आपको आगे
और जो बाकी कॉलम्स हैं वो आपको ऊपर देना है। यहाँ पर आपको अपना प्रमाण पत्र लगा देना है। उसकी सीरियलिटी नंबर जो आ रहा है 6 में पर 7 में पर, वो आपको इस प्रकार से इसका ये आपके पास नहीं तो यहाँ पर लागू नहीं आपको लिख देना है। ठीक है, देखिए एक जो समस्या मेन समस्या आ रही है इसको भरने में कोई समस्या नहीं आ रही है। एक समस्या जो आ रही है वो इस जगह पर आ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि संतान संबंधी स्वयं घोषणा पत्र के अंतर्गत समस्या आ रही है कि जो दोनों का एक तो विवाहित की स्थिति में और एक अविवाहित की स्थिति में। तो विवाहित की स्थिति के अंतर्गत एक जो स्वयं घोषणा पत्र आ रहा है वो अलग फॉर्मेट है, और जो अविवाहित की स्थिति में आ रहा है वो अलग फॉर्मेट है। इसके अंतर्गत छात्रों में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो विवाहित है उन्होंने भी अविवाहित का लगा रखा है, तो उससे उनको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और आपको बार बार उसको ई मित्र के पास जाना, फिर दोबारा निकलवाना, वो आपको परेशानी का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है। तो देखिए मैं आपके लिए वो फॉर्मेट बताता हूँ कि अविवाहित और विवाहित की स्थिति में आपको कौन कौन से जो फॉर्मेट है वो आपको लगाना है, आपको जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, देखिए और आगे आपके लिए इसमें क्या है, ये दिव्यांग उत्कृष्ट, ये आपको क्रम बाई क्रम भर देना है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो ये तो नहीं है, लागू नहीं, मैंने इस पर कर दिया है दोनों पर, ये मेरे पास है, तो इसका जो सीरियलिटी क्रमांक है वो 12 आ रहा है, तो यहाँ पर 12 लिख कर यहाँ पर मुझे हाँ लिख देना है। और जो आय प्रमाण पत्र है वो ओरिजिनल ही आपको इसके अंतर्गत लगाना है, इसके अंतर्गत 2 कॉपी आय प्रमाण पत्र की नहीं चल रही है। ठीक है, उसी संबंध में और आगे देखिए, और आगे एक बात है कि ये जो चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी बात चल रही है कि आपको एक तो जो अंतिम कॉलेज वाला आपको चाहिए वही प्रमाण पत्र, और ये बात चल रही है कि 2 और बनवाने हैं। तो मैं आज करा के आ चुका हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर केवल अंतिम शिक्षण संस्थान यानी कि आपने जहाँ से STC या DLED जो किया है उसका ही चरित्र सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगा जा रहा है। 2 जो चरित्र सर्टिफिकेट उसकी कोई भी आवश्यकता वहाँ पर नहीं है, उनको वो नहीं मांग रहे, एक ही चरित्र सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आगे देखिए मैं आपको वो घोषणा पत्र दिखा देता हूँ विवाहित की स्थिति में और अविवाहित की स्थिति में। ठीक है जी, ये देखिए जो अविवाहित होने की स्थिति के अंतर्गत जो घोषणा पत्र लग रहा है संतान संबंधी, यदि आप अविवाहित हैं तो आपको ये जो फॉर्मेट है यही आपके पास होना चाहिए। देखिए इसके अंदर लिखा है संतान संबंधी घोषणा पत्र है, इसके अंदर ये जो कॉलम है एक ही लाइन लिखी आ रही है सिर्फ कि मैं वर्तमान में अविवाहित हूँ तो तब भविष्य में विवाह के पश्चात 2 से अधिक संतानों को जन्म नहीं दूंगा, यही आपके पास होना चाहिए। और इसी को आपको क्या करना है, इसी को आपको यहाँ पर अपना स्थान दिनांक वो आपको लिख देना है। स्थान के अंतर्गत आप अपना जहाँ पर सत्यापन हो रहा है वहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे भरतपुर हुआ है मेरा तो भरतपुर, और दिनांक है वो आपको यहाँ पर लिख देना है कि मेरा 14 तारीख को था तो 14/03/2022 इसके अंदर लिख देना है। यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपका आवेदन संख्या इसके अंतर्गत लिख देनी है। ठीक है, देखिए जो अविवाहित होने की स्थिति में है वो तो ये रहा प्रमाण पत्र, और जो विवाहित होने की स्थिति में है उसके अंतर्गत जो घोषणा पत्र आ रहा है उसके अंदर आपको कॉलम्स मिल रहे हैं, इस प्रकार से कॉलम्स हैं उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि 2002 से पूर्व की संतानें कितनी हैं, 2002 के बाद की संतानें कितनी हैं, और वर्तमान में कितनी जिंदा कितनी संतान हैं, जीवित कितनी हैं, और उनमें से कितने विकलांग हैं। ये जो फॉर्मेट है जिसके अंदर ये कॉलम है वो केवल विवाहितों के लिए है, वो किसके लिए, विवाहित के लिए है। और ये जो फॉर्मेट है जिसके अंदर ये लिखा हुआ कि मैं अविवाहित हूँ, तो ये फॉर्मेट है वो अविवाहित है। इसके अंतर्गत काफ़ी समस्या वहाँ पर आ रही थी, काफ़ी छात्रों को बार बार वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है कि आपके ये फॉर्मेट गलत आ रहा है। ठीक है, और कोई भी गलती इसके अंदर नहीं आ रही। यदि आपको कोई प्रकार की समस्या है किसी प्रकार की तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई इसके लिए अवश्य दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अधिक अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।